जंगल अंधेरा था, चांद बादलों में छुप गया था, पेड़ों के बीच हवा फुसफुसा रही थी। ये रात राज की थी। रोहन और प्रिया जंगल में और अंदर जाते गए। वो एक एडवेंचर पर थे। वो उस खोए हुए मंदिर को ढूंढ रहे थे, वो मंदिर जिसे किसी ने सालों से नहीं देखा था, वो मंदिर जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाते थे। डरी हुई हो प्रिया? रोहन ने धीरे से पूछा। प्रिया कांपते हुए अपनी शॉल को और कस के लपेटा। नहीं, उसने झूठ बोला, पर हमें केयरफुल रहना चाहिए। ये जगह अलग सी लग रही है। रास्ता झाड़ियों से भरा था, कांटे उनकी बाहों को छील रहे थे। हवा में सीलन और घुटन थी, सड़ांध उनकी नाक में भर रही थी। वो फायरे बढ़ते गए, फुसफुसाते जंगल में खींचे चले जा रहे थे। उनके दादाजी ने उन्हें कहानियां सुनाई थीं, जंगल में गहरे छुपे एक मंदिर की कहानियां, खजाने से भरा एक मंदिर और खतरनाक क्रीचर्स द्वारा सुरक्षित। क्या तुम्हें लगता है कहानियां सच हैं? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी नजरें अंधेरे जंगल में इधर उधर भाग रही थीं। खजाने के बारे में? कौन जाने? रोहन ने प्लेची उचकाते हुए कहा, हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर ये जंगल खुद जिंदा सा लगता है, जैसे ये हमें देख रहा है। वो घंटों से चल रहे थे। चांद अब पूरी तरह से छुप चुका था, बस उनकी टिमटिमाती टॉर्च की ही रोशनी थी। जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था, अनदेखी आंखों से भरा हुआ। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, पर रोहन ने अपना सर हिलाया। हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, मुझे महसूस हो रहा है। हवा रुक गई, फुसफुसाती हवा थम गई, यहां तक कि सरसराते पत्ते भी मानो अपनी सांसें रोककर बैठ गए हों। जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या तुमने वो आवाज सुनी? प्रिया फुसफुसाई, रोहन का हाथ पकड़ते हुए। उसने ध्यान से सुना। पहले तो उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, फिर एक धीमी सी आवाज, रेंगने की आवाज। शायद कोई छिपकली होगी, रोहन ने कहा, पर उसकी आवाज में दम नहीं था। वो सावधानी से फायरे बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। रेंगने की आवाज तेज होती गई और फिर उन्होंने उसे देखा। एक सफाई, फिर से निकले चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ, और बीच में एक मंदिर के खंडहर, बेलों से ढका हुआ, प्राचीन और टूटा हुआ, और सांपों से भरा हुआ। काई से ढके पत्थरों पर रेंगते हुए, परछाइयों में कुंडली मारे हुए, उनके शल्क चांदनी में चमक रहे थे। प्रिया ने हांफते हुए अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया, चीख को रोकने के लिए। रोहन जड़ होकर खड़ा था, उसका खून जम गया था। उन्हें खोया हुआ मंदिर मिल गया था, पर यह जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा डरावना था। भाग 5। सर्पों की खो। सांप उत्तेजित लग रहे थे, उनका फुंफकार हवा में भर गया। वो रेंग रहे थे और कुंडली मार रहे थे, उनकी जीभ अंदर बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंदिर की रखवाली कर रहे हों, अंदर किसी चीज की रक्षा कर रहे हों। हमें यहां से चले जाना चाहिए, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर रोहन हिल नहीं सका। वो सांपों को देखकर स्तब्ध था। इतने सारे सांप, उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। अचानक उनके पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई। वो घूमे, उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में खोज रही थी। अंधेरे में एक जोड़ी आंखें ग्लोई, एक धीमी गुर्राहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। भाग 6 है। घबराहट और भाग दौड़। झाड़ियों से एक बड़ा जंगली बिल्ली निकला। उसकी नजर सांपों पर टिकी हुई थी। वो दहाड़ा, उसके दांत नुकीले थे। सांपों ने फुंफकारते हुए जवाब दिया। उनके शरीर और कस गए। रोहन और प्रिया जानते थे कि वो बीच में फंस गए हैं, उन्हें वहां से निकलना था। फास्ट, भागो! रोहन चिल्लाया, प्रिया का हाथ पकड़ते हुए। वो मुड़े और भागे, झाड़ियों से टकराते हुए। उनकी टॉर्च की रोशनी बेतरतीब ढंग से उछल रही थी।
उन्होंने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। वो सांपों के फुंफकारने और जंगली बिल्ली के पीछे से दहाड़ने की आवाजें सुन सकते थे। जंगल की आवाजें एक बुरे सपने में बदल गई थीं। भाग 7। अंधेरे में एक रे। वो तब तक दौड़े जब तक वो और नहीं दौड़ सके। वो जंगल के फर्श पर गिर पड़े, हांफते हुए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वो अंधेरे में खो गए थे और अकेले थे। हमें यहां कभी नहीं आना चाहिए था, प्रिया रोई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। ये सब हमारी गलती है। रोहन ने अपने अंदर रक्षा करने की भावना महसूस की। उसने अपना हाथ उसके चारों ओर डाल दिया। ठीक है, उसने कहा, खुद को उससे ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था जितना वो महसूस कर रहा था। हम ठीक हो जाएंगे। उसने चारों ओर देखा, अपनी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा था। जंगल अब कम घना लग रहा था। चांद बादलों के पीछे से झांका, पेड़ों पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। और फिर उसने उसे देखा, दूरी में एक धुंधली लाइट। भाग 8। फुसफुसाहट में सच्चाई। वो रोशनी का पीछा करते रहे। उनके कदम धीमे और सतर्क थे। जैसे जैसे वो करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि ये एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही है। उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था। अंधेरे में उम्मीद की रे। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर बैठी थी। एक छोटी सी आग जला रही थी। वो ऊपर देखा। जैसे ही वो पास आए, उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी पर दयालु थी। इस जंगल में बहुत से रहस्य हैं, कुछ ऐसे जिन्हें अछूता ही रहने देना बेहतर है। उन्होंने उसे मंदिर और सांपों के बारे में बताया। वो धैर्य से सुनती रही, अपना सिर हिलाती रही। तो फुसफुसाहट सच है, उसने कहा जब वो खत्म कर चुके थे। जंगल याद रखता है और ये अपनी रक्षा करता है। रोहन और प्रिया उस रात जंगल छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अंधेरे में झांका था और फुसफुसाहट में सच्चाई देखी थी। और वो जानते थे कि कुछ कहानियों को अछूता ही रहने देना बेहतर है।